हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। कीर्तन सेवा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारी शिवसदी गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारी शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's move on to Bhagavad Gita Shloka reading. The service is with Arshana Mataji.
मैंने कल ले ली। Yes, Archana Mataji. Is she around? She's not there. She's there, Mataji. Yes, ma'am. She's ज्वाइन किया था अर्चना माता जी ने। there. She's there. मैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। एक मिनट माता जी, मेरी कल से थी शायद, मैंने इसलिए आज आपका माता जी। ये रही है। ओके, अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Let's move on to Srimad Bhagavatam Puran reading understanding. Let's begin with the prayer service. हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। आप सबको थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Suchita Mataji is around. She has a service for Hindi reading. नहीं माता जी, आज ज्वाइन नहीं किया सुचेता माता जी ने। Okay, Mataji. ठीक है. So, either you or Sandhya Mataji, anybody can take the Hindi reading service. जी माता जी। ओके, थैंक यू संध्या माता जी। सो हम 31 श्लोका से शुरू करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। तो इसका जो थीम है वो ये है कि साक्षात भय भी जिससे भयभीत होता है? तो वो भगवान किससे भयभीत हुए और क्यों भयभीत हुए? वो किससे भयभीत होते हैं और क्यों भयभीत होते हैं? गोप्य आददे त्वयि कृतागसीदाम तावदा यते दशराशु कलील अंजनम संभ्रमाशम वक्रतम निन्य भयभाव नया स्थित तस्य सा माम विमोहित भीरा अपि यद विभेति। Once again, गोप्य आददे त्वयि कृतागसीदाम तावदा या ते दशराशु कलील अंजनम संभ्रमा क्षमा वक्रतम निन्या भयभाव नया स्थित तस्य स माम विमोहति भीर अपि यद विभेति। यस माता जी। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो एक्चुअली जब गोपी यशोदा ने जब रस्सी दाम माने की रस्सी जब उठाई थी, अभी बांधा भी नहीं था, जब रस्सी सिर्फ उठाई थी, तो उस वक्त तावत मतलब उस वक्त आपका जो दृश्य था, कैसा दृश्य था कि आपका जो काजल था अश्रु से मिल करके, जैसे कीचड़ कैसा होता है, मिट्टी और पानी उससे मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है, तो इसी तरीके से काजल और आपके अश्रु जब मिल करके कीचड़ जैसे हो गए थे। और आपकी संभ्रमाक्ष मतलब आपकी जो आंखें हैं भय के कारण विचलित हो रही थी, ऐसे ऐसे हम देखते हैं इधर से उधर देखते हैं, तो आपकी जो आंखें थे भय के कारण विचलित हो रही थी। वक्रतम नीन्य भय भाव नया स्थित से आपका ऐसा भय से भावपूर्ण जो आपका जो चेहरा था, जहां पर आपने अपने चेहरे को नीचे कर रखा था, डर के मारे आपने उसको नीचे कर रखा था और आप भय से भावित थे।
ये देखकर मैं बहुत ही विमोहित हो गई। मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड, अस्टोनिश्ड। मैं बहुत सोच विस्मय आ मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अचंभा हुआ ये सब देख करके कि जो भय भी आपसे भीत है, मतलब जो भय भी आपसे डरता है, आप खुद स्वयं डर रहे हैं। मतलब मृत्यु, ये सब आपसे डरते हैं और आप स्वयं इस वक्त डर रहे हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत अचंभा हुआ। एक्चुअली में भगवान की ही इच्छा से, क्योंकि उनको इस रस का आस्वादन करना था, उनकी ही इच्छा से वो खुद भूल जाते हैं कि वो भगवान है। ये इच्छा वो ही करते हैं। और जो गोपी यशोदा है, वो भूल जाती है कि ये भगवान है। तो क्योंकि वो एक्चुअल फॉर्म में इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए वो खुद भी भूल जाते हैं और भुला भी देते हैं कि वो भगवान है। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट श्लोका, 32 श्लोका। 32 में है कि भगवान जो आत्मजा कहलाते हैं, आत्मजन्मा कहलाते हैं, उनके जन्म के विषय में भिन्न लोगों का क्या मत है। मतलब वो उनको जन्म नहीं लेते वो, पर फिर भी कुछ लोग क्या कहते हैं कि किस लिए वो जन्म लेते हैं या किस लिए वो अपीयर होते हैं। तो सबके क्या मतभेद है। केचित् आहुर अजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तिये यदो प्रियस्यान वेवाय मलेस्यैव मये मलेस्यैव चन्दनं। केचित् आहुर अजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तिये यदो प्रियस्यान ववाय मलेस्यैव चन्दनं। यस माता जी। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। केचित केचित मतलब कोई लोग कहते हैं आहुर अजम जातम, कि आप अजन्मा ने जन्म किस लिए लिया। कुछ लोग क्या कहते हैं, पुण्य श्लोक से कीर्ति है, मतलब कि जो पुण्य श्लोकों से आपकी कीर्ति गाते हैं, जो कि राजा युधिष्ठिर की बात हो रही है यहाँ पे, महाराज युधिष्ठिर की बात हो रही है। तो उनका कीर्ति, उनका यश बढ़ाने के लिए आप अजन्मा ने जन्म लिया। कुछ ऐसे कहते हैं। कुछ कहते हैं कि जो यदु वंश है, उसकी कीर्ति, उस कुल की कीर्ति, क्योंकि उसमें उन्होंने जन्म लिया ना, तो कहते हैं ना कि इसके जन्म से तो हमारा कुल का यश बढ़ गया। तो आपने यदु जो डायनेस्टी है, उसका यश बढ़ाने के लिए आपने जन्म लिया। उसको उस कुल को प्रिय करने, सबके बीच में उस कुल को प्रिय करने के लिए आपने उस कुल में जन्म लिया। और जैसे कि मलय सएव चंदनम, जैसे कि चंदन अपने आप में बहुत खुशबू देता है, बहुत खुशबू फैलाता है, परंतु वो चंदन जब मलय पर्वत पे आ जाता है या मलय पर्वत पे से जब उगता है, तो मलय पर्वत की ख्याति बढ़ाता है। वैसे अपने आप में बहुत खुशबूदार है, परंतु जो मलय पर्वत में चला जाता है, वहां पर उगता है, तो मलय पर्वत की ख्याति बढ़ाता है। तो मतलब आप जब इस वंश में आते हैं, तो आप इस वंश की ख्याति बढ़ाते हैं। ठीक है, आप जब किसी को ग्लोरीफाई करते हैं, तो उसका ग्लोरिफिकेशन कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से 33 श्लोका में जाते, इसका थीम ये है कि वसुदेव और देवकी की प्रार्थनाओं के कारण आप अवतरित हुए। अब अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना करी थी, इस वजह से आप अवतरित हुए। अपर अपरे वसुदेव से देवक्याम याचितो भयज्ञात अजस्त्वम अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो भयज्ञात अजस्त्वम अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। यस माता जी। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। तो सुतापा और वृष्णि ने बहुत तप किया था, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा था कि मैं 3 बार आप ही के द्वारा जन्म लूंगा या अवतरित होऊंगा। तो उसी के ऑर्डर में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया। और जो असत राजा थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा डर आतंक फैला रखा था, उनका नाश करने के लिए जन्म लिया, मतलब अवतरित हुए।
अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, 34th में जाते हैं। इसका थीम यह है कि पृथ्वी बोझिल एवं पीड़ित हो उठी थी, इस कारण से भगवान अवतरित हुए। अब ये भी बात थी कि पृथ्वी से जो असत राजा थे उनका बाहर नहीं सहा जा रहा था, तो उन्होंने किससे प्रार्थना करी थी? उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना करी। ब्रह्मा ने आगे और विष्णु से प्रार्थना करी, और फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं अवतरित होऊंगा। तो ब्रह्मा की प्रार्थना पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी जो थी इस राजाओं का बोझ, असत राजाओं का जो बोझ है वो सह नहीं पा रही थी। ठीक है। भारा अवतारण्य अन्य भुवो नाव इवो ददो सीदयंत भूरि भारेण जातो हम आत्मा भुवार्तिथे। भार अवतारण्य अन्य भुवो नाव इवो ददो सीदयंत भूरि भारेण जातो हम आत्मा भुवार्तिथ। यहाँ पे आत्मा किसको बोल रहे हैं? जो कि आत्मभू हैं, जो कि वो किसी पेरेंट्स के द्वारा नहीं जन्मे हैं। ब्रह्मा के लिए बोल रहे हैं आत्मभू, कि ब्रह्मा की प्रार्थनाओं की वजह से। अब आप फर्स्ट लाइन में देखते हैं, भारा अवतारण्य अनेक। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भुवो नव इवो ददो, जैसे कि कोई समुद्र में कोई नाव होती है और उसमें बहुत अगर भार होता है तो वो डगमगाती है। सीदयंता मतलब डगमगाएगी। तो जब नाव का भार थोड़ा हल्का कर दिया जाएगा तो समुद्र में ठीक प्रकार से चल पाएगी, मतलब आगे बढ़ पाएगी। तो इसी प्रकार से पृथ्वी जो थी वो असत राजाओं के भार से बहुत ज्यादा पीड़ित थी। वो बोझ सह नहीं पा रही थी, वो डगमगा रही थी। तो उसका बोझ कम करने के लिए और ब्रह्मा की प्रार्थनाओं को ऑनर करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, भगवान जन्म लेते हैं। ठीक है। 35th श्लोक में जाते हैं। इसका थीम है कि भगवान के प्राकट्य का वास्तविक हेतु, मतलब ये तो बातें हैं परंतु असली में क्या बात है, असली लाइक रियल सेंस में क्या बात है। ये तो ठीक है, दिखता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, रियल सेंस में क्या बात है। भवेऽस्मिन् किल्शय माना नाम भवेऽस्मिन् किल्शय माना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण हारिणी करिष्यन इति केचन। भवेऽस्मिन् किल्शय माना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण हारिणी करिष्यन इति केचन। यस माता जी। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। भवेस्मिन मतलब भौतिक संसार में यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे जो क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं क्लेशों में जो जीवात्मा है वो फंसी हुई है, उन्हीं क्लेशों में वो फंसी हुई है भाई। और क्यों क्लेश हो रहे हैं, ये क्यों फंसी हुई है? अविद्या, अविद्या के कारण। अविद्या क्या होती है? अविद्या वो होती है जहाँ हम आत्मा और शरीर में अंतर नहीं पहचान सकते। तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और जब शरीर मानते हैं तो शरीर का पालन पोषण और इसकी इच्छाओं को, इंद्रिय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करते रहते हैं। और जब इसी के लिए कर्म करते हैं तो इसी कर्म के बंधन में फंसते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? शरीर को मेंटेन करना है, जिससे आत्मा अपना जो कार्य है उसको पूरा कर सके। शरीर की इच्छाओं को, इंद्रिय की इच्छाओं को नहीं पूरा करना है। तो किस शरीर को मेंटेन करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, ये हमने करना है। पर हम वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अविद्या है, इग्नोरेंस है। ये क्या होता है? ये होता है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने आप को आत्मा नहीं मानते। तो ऐसा करके हम काम इच्छाओं को भोगने के लिए कार्य करते रहते हैं और फिर बंधन में फंसते रहते हैं। तो करना क्या है? भगवान ने फिर इसलिए अवतरित हुए, इसलिए आए भगवान कि हम भगवान का श्रवण कर सके, स्मरण कर सके, कीर्तन कर सके और प्रेम की प्राप्ति कर सके। एक्चुअली श्रवण क्यों करना है हमें? बहुत बुद्धिमान बनना है इसलिए कि हम कोई भी डिबेट जीत सके, इसलिए कि 4 की सभा में हम कुछ बोले और हमारा रुतबा हो जाए, इसलिए नहीं, इसलिए सबके लिए नहीं। हम श्रवण स्मरण कीर्तन ये सब इसलिए करते हैं जिससे कि हम भगवान के प्रति प्रेम, जो हमारा खोया हुआ प्रेम है, उसको पुनः जागृत
कर सके, इसलिए हम करते हैं। इसलिए भगवान आते हैं कि तुम मेरा, अगर तुम मेरा नहीं करोगे तो तुम किसी ना किसी का तो करोगे, क्योंकि जीव का जो बेसिक नेचर है वो कुछ ना कुछ तो करना है, उसको प्यार पाना भी है, प्यार देना भी है, और उसको सेवा करनी है भी। जीव का बेसिक नेचर है सेवा करने का। यदि वो अज्ञानता में है तो वो किसी की भी सेवा करेगा, अपने घर, पति, बच्चे, अपने अपने घर, मतलब पेट्स की, सोसाइटी की, वो किसी की भी सेवा में रहेगा। परंतु यदि उसमें ज्ञान है तो फिर वो भगवान की तरफ अपना मुख करेगा, क्योंकि वही आत्मा का पोषण करता है। तो भगवान आते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये हमको करना है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें ये मेरा करना है, मेरा करोगे तो तुम्हें कंप्लीट पोषण मिलेगा, कंप्लीट पोषण मिलेगा। ठीक है, 36 में जाते हैं हम। इसका जो थीम है वो ये है कि जीवों के को प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है। अब जीवों को कैसे प्राप्त होती है, ठीक है। श्रवन्ति गायन्ति गृहन्ति भीक्षणश स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भवप्रवाहो परं पदाम्बुजम् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणश स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भवप्रवाहो परं पदाम्बुजम्। यस माता जी। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। बहुत आसान है ये, इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं। जो श्रवण करते हैं, जो सुनते हैं, जो गाते हैं, मतलब उसका कीर्तन करते हैं, वही जो बातों को, भगवान का जो जन्म कर्म, ये बहुत दिव्य है। और इसको जो बार बार सुनता है, ऐसे नहीं कि सुन चुके हैं हम तो, वही तो कृष्ण की मथुरा में जन्मे, वो सब बार बार, कितनी बार सुनी, नहीं, बार 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 जो उसको सुनते हैं, बस ये सुनना है और कुछ नहीं, जो उसको सुनते हैं और इसी को जो गाते हैं, और फिर इसको जो ग्रहण करते हैं, मतलब अंदर पी जाते हैं इसको, उसको जो अंदर ग्रहण कर लेते हैं। और कब, भीक्षण भीक्षण श, मतलब निरंतर जो उसको ग्रहण करते हैं, और फिर वो स्मरण करते हैं, मतलब और जब ग्रहण करते हैं अंदर हो गया तो उसका स्मरण, जो हम पी जाते हैं उसका फिर बार बार स्मरण होता है। तो जो स्मरण करते हैं, और जो नंदनती, मतलब जो प्रसन्न होते हैं, दूसरे जो कर रहे हैं उसको देखकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि खुद, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत सुंदर आरती, तो ये कोई कोई यूं ही मतलब चापलूसी नहीं है ये। आप जो ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, ये अपने लिए आप बहुत ही पुण्य जोड़ रहे हैं। ये बहुत सुंदर है कि दूसरों को जो भगवान की भक्ति करते हुए देखकर हम प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा पुण्य आप अपने खाते में संग्रह करते हैं, इसका संग्रह करते हैं। ठीक है, देव हितम जना, जो ऐसी हर चेष्टा करते हैं कि भगवान को प्रसन्न कर सके, ऐसी हर चेष्टा, हर एक एक्टिविटी से जो ऐसा करता है वो ही देखेगा, क्या देखेगा, और जल्दी ही देखेगा, क्या देखेगा, भगवान के चरण कमल को वो जल्दी ही देखेगा। और भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम, जो ऐसे चरण कमल को जल्दी ही देखेगा तो वो क्या होगा, वो जन्म मृत्यु के इस साइकिल से वो मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 37 श्लोक में। इसका थीम है कि भगवान के द्वारा प्रस्थान करने से दुख का समय आ गया है। ठीक है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि 37 श्लोक में हम आते हैं। अब यद नस्त्वं स्वकृते हितं प्रभोः जिहाससि स्वित सुहृदो नुजी विनः येषां न चान्यत् भवता पदाम्बुजात् परानयं राजसु योजितां हसाम। अपयत् नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभोः जिहाससि स्वत् सुहृदो नुजी विनः येषां न चान्यत् भवता पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितं हसाम। यस माता जी। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? ये पूरा वर्स ऑफ सेपरेशन है। अब उनको एकदम सेपरेशन लग रहा है। अब उनको लग रहा है, जी हाँ ससी, क्या आप हमें त्याग रहे हो? अब आपने हमारे पूरे तो काम करवा दिए,
अब आपने जो जो सोचा था, आपने हमारे को काम, वो सारे हमारे लिए सारे काम आपने कर दिए हैं, पर अब हम आप पे पूरा आश्रित हैं। आप पे हम पूरी तरह से आश्रित हैं। काम हो गए हैं, हम आप पे आश्रित हैं। तो अब क्या आप हमें ऐसे समय पर हमको क्या त्याग रहे हैं? जी हाँ शशि, मतलब अब आप हमें क्या त्यागते हो? आप ही हमारे स्वित सुहृदो, मतलब आप हमारे वेल विशर हैं। नु जीवन, मतलब आपकी दया पर ही हमारा जीवन निर्भर है। ये शाम, तो अब ऐसी स्थिति में हम आपके पदाम बुझात्मा, आपके चरण कमलों पर आश्रित हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप हमारा त्याग कर रहे हैं? क्या आप हमको छोड़ करके, ऐसी स्थिति में आप जा रहे हैं, छोड़ के चले जाएंगे आप? अम, एक लाइन है बस, पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। ये भाग्यशाली लोग ही अब पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो पाते हैं। अन्यथा हमको लगता है कि हमारे पास फ्रीडम है, हम अपना कल्याण खुद कर सकते हैं, ये हमें खुद खुद को खुद पे दम्भ आ जाता है। पर जो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, सिर्फ वो ही भगवान पर पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाते हैं। चाहे कुछ भी कर लें, जो रावण जो है ना, वो भी स्वर्ग लोक तक सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। विजय नहीं पानी है इन प्रकृति के नियमों पर, हमें इससे ऊपर उठना है। इसको हम वश में नहीं कर सकते, इसको माया को हम वश में नहीं कर सकते। हम इतने सक्षम नहीं है, माया तो भगवान की एनर्जी है, तो हम इसको काबू में नहीं कर सकते, पर हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, इससे भिड़ने की बात नहीं है, पर इससे ऊपर उठने की बात है। कंपटीशन जब होता है ना भौतिक जगत में भी, ये ऑफ द बीट है। जब हम कंपटीशन होता है भौतिक जगत में भी, तब हम अगर उसी कंपटीशन में भिड़ते रहेंगे तो हमारा फॉल है। पर हम अगर अपने आप को सक्षम बना के उससे ऊपर उठेंगे तो स्वतः ही जीत को प्राप्त होते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये मटेरियल एग्जाम्पल है। ठीक है, कहीं पर हमको लग रहा है कंपटीशन है, तो उसमें भिड़ने की बजाय उससे उससे ऊपर उठने का सोचना है। ऐसे ही होता है कि जब मटेरियल प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें स्पिरिचुअल आंसर्स ढूंढने होते हैं। वहीं पर हमें जहाँ प्रॉब्लम है वहीं हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, हमें ऊपर उठ करके सोल्यूशन लेना पड़ता है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू 36 37 हो गया, अभी 38 श्लोक का। इसका जो थीम है वो है कि माता कुंती भगवान की कृपा दृष्टि को इस श्लोक के द्वारा उद्धृत कर रही हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि कैसे है। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः स पांडव भवतो दर्शनम यर्हि ऋषि काणाम इवेशत। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः स पांडव भवतो दर्शनम यर्हि ऋषि कामनाम इवेशत। जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। जी मैं जी, तो यहाँ पर अगर माता कुंती से पूछा जाए कि तुम्हारे पास तो पांडव हैं, तुम्हारे पास इतने सब कुछ आसपास तुम्हारे हैं, तो तुम ऐसे मैं ही रक्षा करूं ऐसे क्यों बोल रही हो? सब है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। वाई आर यू सो स्कैर्ड? तुम ऐसे क्यों दुखी हो रही हो? तो ये कह रहे के वयम नाम रूपायम, ये सब नाम के रह जाएंगे। जिस प्रकार से अगर शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई औचित्य नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, है ना, कोई 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 वैल्यू नहीं है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं। इसी प्रकार से जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो ये पांडव जो हैं, ये सारे जो यदुवंश जो हैं, ये सारे नाम मात्र के ही रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? जैसे कि जीवात्मा अगर शरीर से निकल जाती है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसी प्रकार से ये रह जाएंगे। 39 श्लोक पे हम आते हैं। तो कुंती, यहाँ पे एक लाइन पढ़ लेते हैं। कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र वो श्री कृष्ण के कारण है। वो लड़ते हुए दिख रहे थे, परंतु इसीलिए लड़ पा रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पीछे खड़े थे। तो वो ग्रैटिट्यूड फील कर रही हैं, उस बात को ये समझ रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भक्त ग्रैटिट्यूड फील करे। ठीक है, तो एनीवे अब हम आगे बढ़ते हैं, 39 श्लोक पे पहुंचते हैं। यहाँ का इसका थीम कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से
किस प्रकार पांडवों का राज्य समृद्ध था। मतलब जब कृष्ण थे तो सब कुछ था, अब कृष्ण ही चले जाएंगे तो सब कुछ फीका हो जाएगा, मतलब हम ही नहीं अनाथ हो जाएंगे, ये राज्य भी अनाथ हो जाएगा। ने नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैर् अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैर् अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो भगवान के जो चरण थे वो सब जगह पड़ते थे और उससे सब कुछ समृद्ध था, और वो चरणों में चिन्ह बने हुए थे, वो चिन्ह सिर्फ भगवान के ही चरण में है, और किसी के, उनके राधा रानी उनकी जो शक्ति उनके चरणों में है और किसी चरणों में नहीं है। तो वो जो चिन्ह है जो कि चरणों में बने हुए हैं, वो चिन्ह भी अब यहाँ पे अंकित नहीं हो पाएंगे, और सब कुछ, ये जो राज्य अभी इतना सुंदर लग रहा है ना, ये ऐसा सुंदर नहीं लगेगा। जैसे बोले ना कि तुम तो यहाँ के राजा हो, तुम समृद्ध हो, सब, ये कुछ भी सुंदर नहीं लगने वाला। जब आप नहीं होंगे तो ये कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा। जो इस समय लग रहा है वो फिर ऐसा नहीं लगेगा। 39। अब हम 40th श्लोका में प्रवेश करते हैं। जस्ट अब हम 40 श्लोक में जा रहे हैं। 40 श्लोका का जो थीम है वो है कि भगवान द्वारा देखने मात्र से कैसे मंगल होता है। जस्ट अ मोमेंट। हरे कृष्ण, सॉरी मैम। सो यहाँ का थीम है कि भगवान द्वारा देखने मात्र से, सिर्फ देखने से कैसा हो जाता है, कि ऐसा हो जाता है कि कैसे मंगल होता है। इमे जनापदा स्वध सूपक औषधि विरुध वनाद्रि नद उद्वन्तो हीधन्ते तव वीक्षते। इमे जनपदा स्वध सूपक सूपक औषधि विरुद्ध वनादि नद उद्वन्तो हीधन्ते तव वीक्षते। यस माता जी। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हाँ, कृपा दृष्टि, सिर्फ कृपा दृष्टि से सब कुछ हो गया। जैसे चंद्रमा की दृष्टि से फलों में रस हो जाता है, मीठापन आ जाता है, सब्जियां इतनी रसदार हो जाती हैं, उसी प्रकार सिर्फ आपकी दृष्टि से ही ये, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप इतने समर्थ हैं कि आपकी सिर्फ दृष्टि मात्र से ही सब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है कि जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, उसमें खदान है, मिनरल्स है, फलों में जो रस है, पेड़ों में जो फल है, नदियों में जो जल है, खेतों में जो फसल है, सब आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और ये जो जो द्रव्य है, आसपास जो द्रव्य है, मतलब अर्थ वाटर फायर ईथर, ये सब, पृथ्वी पृथ्वी मतलब अर्थ अर्थ है, फायर फायर है, वाटर वाटर है, सब किसकी वजह से? सिर्फ आपकी ही वजह से ये सब कुछ है। फिर जो काल है वो भी आप ही हैं। फिर जो हम जो जीवात्माएं जो भी एक्टिविटीज कर पा रही हैं, जो भी हमारे अंदर जो इंस्पिरेशन है, जो भी हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी ही दृष्टि, कृपा से, कृपा दृष्टि की वजह से, आप ही की कृपा दृष्टि की वजह से है। हम जो जीव जो भोग कर पा रहा है, मतलब जो भोग कर पा रहा है, ये पानी भी जो पी पा रहा है, जो कुछ भी भोग कर पा रहा है, खा पा रहा है, देख पा रहा है, सुन पा रहा है, जो भी भोग कर पा रहा है, वो सिर्फ आपकी ही वजह से कर पा रहा है। आप मिनटों में कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो और कोई आपको पूछ भी नहीं सकता। हमने एग्जाम्पल करते हैं, जिस प्रकार पेरेंट्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं बच्चे को खेल, मतलब बदमाशी करने के लिए, खेलने के लिए वो अलाउ करें। बच्चा समझ सकता है कि मैं फ्री हूँ, पर एक्चुअली वो अपने पेरेंट्स के अलाउ करने पर है और पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन पर है। उसी प्रकार हम सोच सकते हैं कि हम फ्री हैं, पर हम फ्री इसलिए हैं, भोग इसलिए कर पा रहे क्योंकि भगवान अलाउ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान ने छोड़ दिया है, भगवान देखते जा रहे हैं, ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, अलाउ भी करें ऑब्जर्व भी करें, तो दोनों चीजें, तो हमें ये ध्यान में रखना है। और भगवान ने जो जो भी गिफ्ट्स, नेचुरल गिफ्ट्स दिए हैं, मतलब पेड़ों में फल दिए, इतने में ही हमें संतुष्ट होकर के और इतनों को ही हमें भोग करना है। अन्यथा हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। जो हम एडवांसमेंट करते हैं ना अपने भोग के लिए, जो हम साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम सॉरी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और जब हम एक्सप्लॉइट करें तो इसका दंड भी हमें भोगना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू 41st श्लोका।
इसका जो थीम है, ओके, इसका जो थीम है कि माता कुंती ने सहसा अपने स्नेह के पाश को अपने संबंधियों से तोड़ने की प्रार्थना करी। उन्होंने इसमें क्या कहा है कि मेरा जो जो प्रेम का जो ये जो धागा है, या जो प्रेम की जो कड़ी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दृढ़ है। इसको आप तोड़ दीजिए, क्योंकि आप ही ने बनाई है, इसलिए आप ही तोड़ सकते हैं, हम मुझसे तो नहीं होगा। ये सिर्फ क्या पारिवारिक स्नेह की बात हो रही है, भक्ति स्नेह की बात नहीं हो रही। मतलब ये मेरे परिवार है, ये मेरा वो है, वो वैसे नहीं। पर मुझे कौन सा स्नेह चाहिए कि ये भी भक्त हैं, और भक्तों का जो स्नेह है वो मुझे चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को, कि पोजेशन वाला स्नेह नहीं चाहिए, परंतु भक्ति भाव का जो स्नेह है वो मुझे चाहिए। अभी तक मैं सोच रही थी कि ये मेरे पुत्र हैं, पर अब मैं ये देख रही हूं कि ये आपकी भक्ति में है, ये आपके भक्त हैं, आपके शरण में है। तो ये वाला स्नेह मुझे चाहिए, वो वाला स्नेह मेरा खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जितन जब हमने देखा है, पढ़ा हुआ भी है, पहले भी पढ़ा है कि स्नेह को किससे कंपेयर किया था हमने? स्नेह को किससे कंपेयर किया जा रहा है? घी से। जितना घी उतना दीपक जलेगा, जितना स्नेह उतना हम जलेंगे। तो ये, और जलने की क्या बात है, मैं क्यों जलूं, मैं क्यों मरूं? क्योंकि प्रोटेक्शन तो आप ही दे रहे हैं, सब व्यवस्था तो आप ही करें, फिर मैं क्यों जलूं, मैं क्यों मरूं? ये वाला भाव है। ठीक है, बस मैं ये भक्ति भाव, भक्ति प्रेम में रहूं, पारिवारिक प्रेम आप हटा दो। ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट ना। तो अब इसका जो ये है, अत विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वखेषु में स्नेह पाश इमं छिंदी दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। अथ विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वखेषु मे स्नेह पाश इमं छिंदी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। यस माता जी। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालें। माता जी, यहाँ वृष्णियों के लिए क्या शब्द है, मतलब इंग्लिश वर्ड क्या है? हिंदी में तो वही दिया हुआ है। वृष्णि है माता जी, मेरे पास भी हिंदी है वैसे तो ये वृष्णि ही है। इसका मतलब क्या है माता जी? मतलब वो वृष्णि कुल से थी ना, इधर भी उनका, इधर एक मायका है और एक इधर वैसे वाला वो वाला फैमिली है ना। एक तरफ बच्चे हैं और दूसरी तरफ मेरे भाई भाभी और वो सब, वो कुल है, वो वाला कुल है। तो दोनों तरफ से मुझे बहुत ज्यादा स्नेह, आपको रोकूं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे भाई भाभी वो भी तो वेट कर रहे हैं ना। सब लोग उधर भी तो, सब ऋषि कुल में भी तो सब वेट कर रहे हैं, और मैं आपको जाने दूं तो हम सब बहुत दुखी हो रहे हैं। तो मेरा माइंड बहुत कंफ्यूज है कि करूं क्या, रोकूं या जाने दूं। तो और ये इसलिए इसलिए हो रहा है क्योंकि स्नेह इतना है, इतना प्यार है, जल रही हूं मैं इसलिए, इतना प्रेम है इसलिए। बोले इसको ही काट दो, आप स्नेह को काट दो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ रही हूँ। मुझे वो भक्ति भाव वाला प्रेम चाहिए, कि ये भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, और भक्तों में प्रेम है, मुझे वो चाहिए। ये पोजेशन वाला प्रेम नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए इससे मैं जल रही हूँ। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। थैंक यू माता जी। सो अब हम 42nd श्लोका में प्रवेश करते हैं। जस्ट लेट मी जस्ट इसमें जो थीम आ रहा है वो ये है कि माता कुंती किस प्रकार भगवान की तरफ अपना आकर्षण चाहती हैं। तो अगर भगवान पूछे कि भाई तुम क्या बिल्कुल ही एकदम ब्रह्मभूत में जाना चाहती हो, तुम पांडवों से भी स्नेह काट लो और उधर वृष्णियों से भी स्नेह काट लो, वृष्णियों में मैं, मतलब सभी जगह से तुम स्नेह काट लो, मुझसे भी तुम स्नेह काट लो, तो तुम जाना कहाँ चाहती हो, करना क्या चाहती हो? तो यहाँ पे बता रही माता कुंती की, वो बता रही कि किस प्रकार वो भगवान की तरफ अपना आकर्षण चाहती है, किस प्रकार चाहती है वो अभी इस प्रकार यहाँ पे बता रहे। त्वयि में अनन्य विषय मतिर्मधुपते अस्कृत रतिम उद्वहतात गंगेव ओधम उदन्वति। त्वयि में अनन्य विषय मतिर्मधुपते अस्कृत रतिम उद्वहतात गंगेव ओधम उदन्वति। मतलब त्वयि आप में, और उनमें, किनमें, जिन्होंने ये देखा है कि अन्य किसी और विषय में उनका मत नहीं जाता है, वो कौन है? भक्त है। मतलब आप में और आपके भक्तों में रतिम उद्व हताता, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे रति चाहिए, रति मतलब प्रेम चाहिए, मुझे प्रीति चाहिए। और कैसी प्रीति चाहिए? बढ़ती जाए, ऐसे प्रीति बढ़ती जाए। कैसी बढ़ती जाए? गंगेव ओधम उदनवती, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह एक और बढ़ता चला जाता है, समुद्र
में मिलने से के लिए वो आगे बढ़ता चला जाता है। गंगा जब बहती है तो ऐसा नहीं कि कुछ पत्थर कंकड़ ये सब बीच में नहीं आते, अवरोध बहुत आते हैं, परंतु गंगा एक प्रवाह से बहती चली जाती है समुद्र की ओर। और जब गंगा जहां से शुरू होती है और जैसे बहती है और बढ़ती चली जाती है, चौड़ी होती चली जाती है, इसी प्रकार मेरा भी प्रेम जो है आप में और आपके भक्तों में ऐसा बढ़ता ही चला जाए। और कहाँ जाके मिले? आप में जाके मिले, और इधर उधर कहीं विचलित ना, आप में जाए मेरा प्रेम, इस तरीके से। ठीक है, और ये थर्ड श्लोक में हम आते हैं जल्दी से। Okay. Just one, I've just missed it. Okay, just one, Mataji. I've just missed the shloka. Okay. इसका भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण कर रही है कुंती महारानी, और वो कह रही है कि श्री कृष्ण कृष्ण शक सक वृष्ण ऋषभाव निध्रुग राजन्य वंश हत दह नान पवर्ग वीर्य गोविंद गोदुज सुर अति हर अवतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सक वृष्ण ऋषभाव निध्रुग राजन्य वंश दह नानपवर्ग वीर्य गोविंद गोध्वज सुर अर्तिहर अवतार गो योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण मतलब कृष्ण, आप जो सबको आकर्षण करते हैं। कृष्ण सखा मतलब अर्जुन के सखा। वृष्णि ऋषभ मतलब वृष्णियों में श्रेष्ठ, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, वृष्णि में श्रेष्ठ। ठीक है, फिर अवनी, अवनी मतलब धरती को अवनी कहते हैं। तो धरती माता को परेशान करने वाले जो सारे राजा लोग जो थे, जो असत की तरफ जो राजा लोग थे, उनका नाश करने वाले अ, अपवर्ग वीर्य मतलब कि आपका जिनका कि तेज कभी खत्म नहीं होता, आप जो कि गोविंद, गोविंद मतलब कि जो गायों की और इंद्रियों की सुख प्रदान करने वाले जो हैं। गोद्वेष, गोद्वेष मतलब ब्राह्मणों को जो आप, गो मतलब गाय भी होते हैं, गोद्वेष मतलब ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मणों को आप उनका आप दुख हरते हो और सुख प्रदान करते हो। ठीक है, योगेश्वरा तो आप योगेश्वर हो, है ना, सारे योग जो हैं उनके आप ईश्वर हो। और अखिल गुरु, अखिल गुरु मतलब कि ब्रह्मा शिव सभी के आप ही गुरु हैं, आपको नमस्कार है। तो ये 43rd श्लोका था। अब 44th श्लोका में आते हैं। माता कुंती के द्वारा संस्तुत तथा संप्रथित ही भगवान ने के बाद भगवान ने क्या किया। ठीक है, तो अब प्रथयेत्थमा कल्पदेह परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्वय माययः। प्रथयेत्थं कल्पदेह परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्वय माययः। यस माता जी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। ठीक है, सो पृथा के द्वारा परिणुता मतलब सुंदर शब्दों से स्तुति किया जाने के बाद मंद जहाज बैकुंठ मतलब भगवान जो है मंद मंद मुस्काए। मोह यन्विन माया, मानो कि वैसे जो मुस्कुरा रहे थे ऐसा मानो कि ऐसा लगा कि वो अपने कृपा और प्रेम के कारण मोहित होके मुस्कुरा रहे। मतलब वो माया से नहीं मोहित हो रहे, परंतु अपनी कृपा और अपनी, जैसे कि पेरेंट्स कभी कभी बच्चों की बातों पे मुस्कुराते हैं ना, तो उस तरीके से वो अपने प्रेम की वजह से मुस्कुरा रहे थे। आई थिंक वी विल जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज राधिका माता जी का भी सेशन स्टार्ट हो रहा है 7:30 पे, सो आई हैव टू जस्ट ज्वाइन दैट ऑल्सो, प्लस वी हैव ऑल्सो एक्सीडेड एट अ टाइम लिमिट। सो हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, हम बाकी के श्लोक हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, so let's move on to the key learning quickly. Just Hare in, Krishna, yes, beloved ma'am. friends.
धन्यवाद आज के समस्त श्लोकों में महारानी कुंती देवी श्री कृष्ण के अवतरित होने को, अनेकानेक उनके द्वारा किए गए कार्यों को महिमा मंडित करते हुए, कृतज्ञ होते हुए श्री कृष्ण को हस्तिनापुर में रोकने की प्रार्थना कर रही है। और श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बहुत रुकने की प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। खुश हो रहे हैं वो, जैसे ना गदगद हो रहे हैं वो सुन करके ना, बहुत गदगद हो रहे हैं कि देखो मुझे तो अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लग रहा है। बहुत वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द की लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर द हिंदी रीडिंग माता जी, थैंक यू फॉर ऑल द सर्विसेज। श्री प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, नारद मुनि की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू क्विकली टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री 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 राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरि हरि बोल। श्री गुरु अन गौरांगा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम, चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई हनुमान यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। बहुत लेट्स ऑल आनंद आया माता जी, बहुत आनंद आया। Hare Krishna, thank you, Mataji. Hare Krishna, then from let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence and your participation and your sincerity and your love for Krishna. It is absolutely overwhelming to see everybody together with so much of love. Hare Krishna. May the love and the sincerity grow and continue until eternity. Hare Krishna. Thank you so हरे much. Krishna willingly, we'll meet tomorrow. Yes, Mataji. कृष्णा माता जी, मेरी बेटी दीक्षा का बर्थडे है आज। Reena Mataji, thank you so much for asking for blessings. Let's all join our hands and sincerely pray for Reena Mataji's daughter Diksha so that she can be materially successful and spiritually she can also grow and serve the lotus feet of Krishna until eternity along with her loved ones. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, मेरे सन इन लॉ की बर्थडे है आज। Oh, that's so nice. Anubhav. Let's all join our hands and sincerely pray for Meetu Mataji's son-in-law, Anubhav ji. May he find the purpose of his life. May he grow and become very successful materially and also spiritually. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. हरे हरे। He's a very sincere soul. And Mataji, what is he posted as? If you can just. माता जी, he is a group captain now. He's in Very Air nice. Force. He's in Air Force and he's a captain at Air Force. A man in the uniform, a man with a purpose. And may he continue to serve the ultimate purpose of life. This is the material purpose. May he also understand to serve the ultimate purpose of human life. Hare Krishna, Mataji. This is our prayer. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, हरे Yes, ma'am. कृष्ण माता जी। माता जी, एक बार हम प्रवीणा माता जी के लिए भी प्रे करें। वो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। स्टैंड Yes, बाय। so you found a standby alternate for yourself. Yes, Mataji. As I feel for Radha Mataji, so you must feel. ये कृष्णा का ही ब्लेसिंग है। स्टार्टिंग में मैं इतना बहुत डर गई थी, फिर कृष्णा का बोला आज अभी मुझे बचाओ, मुझे अभी सब ये सीखना पड़ेगा करके कृष्णा का वजह से हो गए माता जी। Yes, Mataji. Thank you so much. Let's all join our hands and pray for
Pravina Mataji, as she's beautifully doing her service, may she continue to grow in her service and do all the services beautifully and please you, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence. We will meet tomorrow, Krishna willingly. Hare Krishna. So I end the session. धन्यवाद प्रणाम। Thank you. Hare Krishna, Dandavat Pranam Mataji. Mataji. Hare Krishna, Vandana Mataji. Dhandu Pram. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pram, Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Pram Sonika Mataji. Mataji, Dandavat Pranam. Pram Kiran Mataji. Dhandu Pram. Hare Krishna. So I end this. Mataji, Dhandu Pram Mataji. Hare Krishna. Veena Mataji. Dhandu Pranam. Hare Krishna. Hansa Mataji. Dhandu Pranam. Hare Krishna Mataji. Dhandu Pram. Thank you, Mataji.